अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का दिन हम निकालेंगे बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम आए हुए हैं अरीना क्लब। तो अरीना क्लब का बाहर का साइड आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से दिखाते हैं। एक्चुअल में हमारा ये हुआ था कि हमने जो ड्राइव बुक करवाई थी वो उन्होंने हमें आगे थोड़ा छोड़ दिया था, तो इसीलिए बाय वॉक करते करते हमें अरीना आना पड़ा। तो इस तरीके से हमें पता भी चल गया कि अरीना के साइड साथ मेरी वीडियो के साथ देखते रहें कि अरीना क्लब में क्या क्या डिशेस हैं, क्या क्या प्लेग्राउंड है, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कौन सी नहीं हैं। ये भी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता चलेगी। तो हम अरीना क्लब के अंदर आ चुके हैं। अरीना क्लब बहुत ही बड़ा है। इसमें पर पर्सन कितने पैसे लगते हैं ये भी आप लोगों को इस व्लॉग में पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे लगते हैं पर पर्सन, बच्चों के कितने लगते हैं ये भी आप लोगों को सब इसी चीज़ में पता चलेगा। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा इनका कि इन्होंने खाना खाबा की एक पिक्चर रखी हुई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अरीना क्लब जाने के लिए, तो फिर हम लोगों ने सब ने मिल के एक प्लान बनाया और फिर एक गर्ल्स आउटिंग भी हो गई। और फिर मेरी बड़ी बहन के बच्चे थे, भाई के बच्चे थे और सब के सब अरीना क्लब के अंदर चले गए। चलें जी, आपको दिखाते हैं कि अरीना, क्योंकि चलते चलते इतना टाइम होता है कि अरीना क्लब का मेन एंट्रेंस जो है वो बहुत दूर है, तो इसीलिए आते आते बहुत टाइम लग गया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है जहाँ से आप इंटर होते हैं और फिर आपको एक दूसरा और पार्ट आएगा जिससे आप गुजर के आप अंदर जाएंगे। तो ये एक और सा है जिससे आप यहाँ एंट्रेंस से अंदर आएंगे और फिर आपको एक अरीना क्लब नज़र आएगा। तो ये यहाँ का बैकग्राउंड है। वहाँ सामने ये आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके इन लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इंसान को महीने 2 महीने में ऐसी जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए जिससे इंसान का माइंड फ्रेश भी हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ये सामने अरीना क्लब है। तो यहाँ बच्चों की प्ले एरिया और शादियों का एक कोई ओकेशंस वगैरह सब कुछ इन्होंने रखा हुआ है। अगर हम लोग बुकिंग करवाएं तो हो सकता है। तो हम आ चुके हैं अरीना के अंदर। यहाँ बुफे सिस्टम स्टार्ट था। लंच कर हम लोगों ने लंच टाइम पर हम लोग गए हुए थे। तो पर पर्सन आप लोगों को बताऊंगी कि कितना बिल आया था, एक बच्चे को कितना लगा था, या बच्चों की फ़ीस का क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बिल्कुल पता चलेगी। तो यहाँ टेबलिंग पे देखा तो हम लोगों ने एक अच्छा लंबी सी टेबल को बुक करवाया, क्योंकि हम काफ़ी लोग थे तो इसी वजह से हमने अच्छा खासा करवाया। तो फिर आप लोगों को टाइमिंग का बताऊं तो यहाँ इनका बुफे सिस्टम जो स्टार्ट होता है लंच का 1:30 से लेकर 3:30 तक। तो यहाँ आप लोग अनलिमिटेड खा सकते हैं, जितना आपका दिल चाहेगा आप खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छी चीज़ें हैं। आप साथ ही साथ देखते जाएं कि इसकी इसकी जो चीज़ें हैं उसके नाम भी मैं आपको साथ ही साथ दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी इन लोगों की क्वालिटी थी। क्लीनिंग का बहुत अच्छा इन लोगों ने ख्याल रखा हुआ था। अच्छे खासे इन लोगों ने डिशेस भी रखी हुई थी। और यहाँ की जो फेवरेट डिश मुझे लगी थी वो मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ कि किस तरीके से होते हैं। आपको यहाँ मटन मिल जाएगा, आपको यहाँ बीफ मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ फ़िश भी आपको बहुत अच्छी मिकदार में मिलेगी। और मेरी जो फेवरेट चीज़ है ना वो ये है फ्राइड फ़िश। आई लव दिस। लास्ट टाइम में मैं गई थी ना तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खाया था। आई लव दिस। और इस बार दोबारा भी गई तो सेम टू सेम डिश थी और इसके कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ था। यहाँ मटन हलीम भी थी और निहारी भी थी। कहना ये चाहूँगी कि अगर आप लोग इतने पैसे दे रहे हैं ना तो ये आप लोगों को सेम ऐसी अच्छी क्वालिटी के खाने भी दे रहे होते हैं और आप लोगों को कोई रोक टोक नहीं होती। आपका जितना दिल चाहे आप खा सकते हैं। यहाँ के सामने जो देख रहे हैं ना तो ये सारे सैलेड थे। और यहाँ इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ गोलगप्पे वगैरह सारी पानी पूरी वगैरह सब कुछ थी। आपका जितना मर्जी आप दिल चाहे आप खा सकते हैं। और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि किड्स जोन में आप लोगों के बच्चे जो होते हैं छोटे, जो स्पाइसेस खाने नहीं खा सकते, तो उन्होंने ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए लाइट सा खाना रखा था और ताकि वो बच्चे खा सकें। तो ये हम थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों में से टेस्ट करके लेकर आए थे। माशाल्लाह से हमारी बहुत
बड़ी फैमिली आई हुई थी और बहुत अच्छे से सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और बहुत ही कोई आला किस्म की चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने थोड़ा-सा खाया और फिर मैंने कहा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो हम कुछ और ट्राई करने के लिए जा रहे थे। साम तो मेरे साथ लाज़िम होता है क्योंकि उसने मेरी वीडियो में आना ही आना होता है। तो हम आ गए हैं स्वीट डिश की तरफ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्वीट डिश पड़ी हुई हैं और अच्छी खासी स्वीट डिश यहाँ पड़ी हुई है। तो साम अली यहाँ से निकाल रहा है और खा रहा है। तो यहाँ सारी डिशेस वगैरह पड़ी हुई थी। ये एक येलो कलर की बर्फ़ी होती है और ये चॉकलेट से भरा हुआ एक क्रीम टाइप का रसगुल्ले टाइप का होता है और शाम को ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो कह रहा है कि मैं एक नहीं लूँगा, 2 लूँगा। तो मैंने कहा भई तुमने पैसे दिए खुद ने और फिर दिया। इनफैक्ट हम लोगों में ऐसा हुआ था, हम लोगों ने बच्चों को ये सिखाया था कि अगर आप लोगों को एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ आप लोग खुद जाते हैं, तो बच्चों में इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि बच्चों को खुद ही अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करवाने का एक गेम बनाया था और कहा था कि जिसके पैसे ज़्यादा होंगे वही वो बच्चा जाएगा। तो इससे ये होता है कि बच्चों को सीखना अच्छा लगता है, सेविंग करनी अच्छी समझ में आनी चाहिए। तो इसी वजह से हमने बच्चों को ये टारगेट दिया हुआ था कि जो बच्चे अपने सेविंग से ये पैसे जमा करेंगे वो अरीना क्लब जाएंगे। तो ये एक चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिट रही कि हर पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा बर्डन भी कम हो गया और फिर बच्चों ने अपने ही पैसों से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे कहते हैं ना कि वो उस तरीके से उन्होंने बाहर निकल कर को ये फील हुआ कि हम आज जो घूम रहे हैं वो अपने पैसों से घूम रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके से करेंगे तो बच्चों को सेविंग भी आ जाएंगी और फिर और हमारे सामने इतना कैमरा फोकस हो गया है कि उसको कैमरे की इतनी आदत हो गई है तो वो हर एक चीज़ को कहता है कि मेरी कैप्चर करो। तो इसी तरीके से वो कह रहा था और मैं इसके साथ ही कैप्चर कर रही थी। और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा बुफे सिस्टम है, ये एक साइड अलग है इनका और ये एक साइड अलग है। तो ये देखें अच्छी तरीके से ये एंजॉय कर रहा है, खाना खा रहा है और बस एंजॉय ही एंजॉय चल रहा है और चीज़ों को देखकर। अब ये जो चीज़ें इसने ली है ना, ये इसमें से कुछ चीज़ें खाएगा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही खा लूँगी ताकि रिस्क भी ज़्यादा ना हो और फिर एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट हो जाए। तो हम लोग यहाँ नीचे आ चुके हैं गेम जोन के ऊपर। तो यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या खेलना है और क्या नहीं खेलना। तो यहाँ हम लोग सब आ चुके हैं गेम जोन के ऊपर। तो यहाँ बॉलिंग का सीन बहुत अच्छा था तो सब ने सोचा कि बॉलिंग करते हैं, लेकिन हमने कुछ और सोचा और ये था बॉलिंग जोन जो कि बहुत ही अच्छा था। एनवायरनमेंट इनका बहुत ही प्यारा था, एक म्यूज़िक सा लाइट सा म्यूज़िक भी चल रहा था और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा तरीके से इन लोगों ने बनाया। और ये हमारा साम बॉलिंग करते हुए बॉलिंग कर रहा है, ये देखें साम की बॉलिंग आप चेक करें कैसी है बॉलिंग इसकी। एंजॉय कर रहा था, आता वाता कुछ नहीं, बस एंजॉय से एंजॉय कर रहा था। और ये हम लोगों ने ये बॉलिंग चूज़ की थी, मैंने और मिसबा ने, मेरी छोटी बहन ने डिसाइड किया था कि हम दोनों खेलेंगे। और फिर मैं कहती हूँ कि वर्स्ट ऑफ वर्स्ट गेम है ये, बिल्कुल भी अच्छी गेम नहीं है। जिन्हें आता है वो ही खेलें, जिन्हें नहीं आता वो प्लीज़ ये गेम को अवॉइड करें क्योंकि ये बेहद बोरिंग सी गेम है जिससे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वेस्ट ऑफ मनी था। ये आप देख रहे हैं ना, मिसबा को भी चलानी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी कि किस तरीके से खेलनी है। तो इसीलिए वो ट्राई कर रही थी और फिर एक ही तुक्के में इसका लग गया और फिर वो खुश हो गई कि ये यार वाकई में मैंने थोड़ा कर लिया। तो यहाँ मैंने भी दोबारा ट्राई करने की कोशिश की लेकिन मुझसे भी बहुत मुश्किल से हुआ। पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, किस तरीके से करना है और फिर ट्राई किया तो मैंने कहा चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखें हम अपनी ही मर्ज़ी से खेल रहे थे, नो रूल्स नो रेगुलेशन। उन्होंने कहा आपके पैसे हैं, आप खेलें आपकी। और जब आपकी किस्मत साथ ना दे इतने करीब आके भी तो समझ जाओ कि आपने खुद मेहनत करनी है और जिस तरह मैंने खुद मेहनत करके इसको ऐड कर दिया। ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि ये इस तरीके से मैं यहाँ खड़ी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल था जिससे मुझे फ़ील हुआ कि आई लव दिस। और ये हमारा जेंटलमैन सबके लिए दरवाज़े खोलते हुए, हमारी लेडीज़ का एहतराम करते हुए इसने सबके लिए दरवाज़ा खोला और फिर हम अरीना क्लब से बाहर आ गए। तो आज के दिन का ये बात मैं बताऊं कि पर पर्सन जो है आपको पड़ते हैं 1700
आपको पड़ते हैं पर पर्सन बड़े एडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए अगर जो बच्चे 7 साल से छोटे हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो 999 है। तो हमें सिर्फ़ इज़ना की जो ये आपको देख रहे हैं ना, इज़ना की जो प्राइस थी वो 999 की थी, बाकी सब की थी, और प्लस प्लस एक तो इनके सर्विस चार्जेस थे, वो जो आपको सर्विस दे रहे थे वो उन्होंने 400 अलग लिए, इनका 30% इनका जो चार्ज था वो उन लोगों ने चार्ज किया। तो सब मिलाकर मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि कितना बिल बना। हमारा बिल बहुत ज़्यादा बना था, 18,000, लगभग 18,000 हुआ था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप लोगों की बच्चों की अच्छी तरीके से आप लोग इस तरीके से जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बच्चे खुद ही इंजॉय करेंगे और फिर आप लोग खुद भी आराम से जा सकेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये तरीका जो मैंने आपको बताया था वो भी कैसा लगा। और दूसरी बात, आपको मैंने सारी जो डिटेल दी है वो भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें तब। और मैंने अक्सर कहती हूँ कि खूबसूरत दिखें। अल्लाह हाफ़िज़।